बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो उसके अलावा हमने सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की भी डिस्कशन की थी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी 1 कि जो हम एरोमेटिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी होती हैं, कि कौन सा रूट बेस्ट है, कौन सा रूट ऐसा है जो हमें फेवरेबल नहीं है, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो उस रूट से नहीं बनेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, तो आपने हेडिंग दे देनी है पहली। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को हमने क्या करना है, सिंथेसाइज करना है। ठीक हो गया जी। तो उसकी क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, हम उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है जी गाइडलाइन 1, आपने हेडिंग दे देनी है गाइडलाइन 1 की, कि 1 गाइडलाइन क्या होती है। तो ये मैं ज़रा पहले एक बार रीड आउट करता हूँ, तो उसके बाद आपको समझा देता हूँ कि क्या है। इसमें क्या होता है, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप ऑन द अदर्स, एड फर्स्ट दैट इज डिस्कनेक्ट लास्ट। यानी आपने क्या करना है, जो दैट इज डिस्कनेक्टेड लास्ट, यानी जिसको हम लास्ट में डिस्कनेक्ट करते हैं उसको क्या करना है हमने, ऐड फर्स्ट। यानी इसको हमने क्या करना है, जो लास्ट में डिस्कनेक्ट करते हैं उसको हमने सबसे पहले सिंथेसिस के दौरान क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज है, सो फार एरोमेटिक कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट दैट ग्रुप दैट हेल्प्स बाय रिएक्टिविटी और डायरेक्शन द इंट्रोडक्शन ऑफ द अदर्स। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो उस ग्रुप को पहले ऐड करते हैं जो क्या करता है, उनको रिएक्टिविटी देता है और डायरेक्शन देता है। रिएक्टिविटी भी ज़रूरी होती है सिंथेसिस में, यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो एरोमेटिक रिंग को अनरिएक्टिव कर देता है, लेस रिएक्टिव कर देता है, ऐसा ग्रुप फेवरेबल नहीं होता। उसके बाद आपने देखना है जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो किस तरह से, उसमें जो इनकमिंग ग्रुप है उनकी डायरेक्शन क्या है, आर्थो है, मेटा है या पैरा है। ठीक है। तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं किसी भी डिस्कनेक्शन अप्रोच को देखने के लिए। तो हम एक कंपाउंड लिख लेते हैं, उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड ठीक है। पहले मैं आपको कंपाउंड लिख लेता हूँ एक, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये इसमें एरोमेटिक रिंग है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ ये साइल ग्रुप लगा हुआ है एक, ठीक है जी। उसके बाद ये एक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन साथ लगी हुई है। ठीक है जी। अब इसके दो मेथड हैं इसको तोड़ने के या इसका रेट्रो एनालिसिस करने के। तो वो मेथड दो कौन कौन से हैं। पहली अप्रोच ये हो सकती है कि हम इसको तोड़ दें यहाँ से, ठीक है, और इसको ले लें, ये होगी ए स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी होगी हम यहाँ से इसको तोड़ दें और इसको हम सात ग्रुप ले लें, ये होगी बी स्ट्रेटजी। ठीक है। तो हम ए और बी अब दोनों के प्रोडक्ट लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ए, मैं इधर लिखता हूँ ए स्ट्रेटजी कौन सी है। ए स्ट्रेटजी में क्या है, ए स्ट्रेटजी में ये है जी हमारे पास, ये फॉर एग्जाम्पल हमने ये ग्रुप लगाना है ना, तो हम इधर गुड लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है। जब यहाँ अटैक करेगा ये बेंजीन रिंग आके यहाँ से ब्रोमीन लीव कर जाएगा और ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, और साथ इसका जो दूसरा सिंथोन होगा वो दूसरा सिंथोन ये वाला होगा। ठीक है जी। ये मैं अब दूसरा सिंथोन लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो। ठीक हो गया। ये क्या है, हमारे पास दो सिंथोन है स्ट्रेटजी ए के हिसाब से। और ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। कौन सा है ये, फ्रीडल, ये पहली स्ट्रेटजी ए है, थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक हो गया जी। क्या हुई है, अल्काइलेशन। अब आपने खुद सोचना है
क्या ये वाली जो ए स्ट्रेटजी है क्या ये फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है जी, अब देखते हैं, पहले बी स्ट्रेटजी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ए वाली जो स्ट्रेटजी थी वो फेवरेबल थी या नहीं थी। अब मैं इधर बी स्ट्रेटजी देखता हूँ कि बी स्ट्रेटजी में क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी फेवरेबल है। बी स्ट्रेटजी में हमने इसको इधर ही देख लेता हूँ, मैं इसका रेट्रो एनालिसिस इधर ही कर देता हूँ। रेट्रो एनालिसिस जब हम थ्रू बी स्ट्रेटजी करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें ये इस तरह से सिंथोन बनेंगे, यानी ये बेंजीन रिंग होगा, उसके साथ ये अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है जी, उसके बाद अब इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली चीज़ है ना, इधर क्लोराइड आएगा, गुड लिविंग ग्रुप, यानी यहाँ से कोई आके अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। ये क्या है अब इसकी बी स्ट्रेटजी। अब आपने सोचना है, हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी सही है, ए वाली या बी वाली। ठीक है जी, अब अगर हम ए की स्ट्रेटजी को सिंथेसिस को देखें, सिंथेसाइज करके, यानी जब ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ये वाला। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है तो वो मेटा डायरेक्टर होते हैं और वो रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है। एक तो इसने पहले रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, दूसरे नंबर पे ये कहाँ लगाएगा, मेटा। इसका मेटा कौन सा आएगा, ये इसकी आर्दो है, ये वाले। ठीक हो गया जी, ये इसकी पैरा पोजीशन है और ये इसकी मेटा पोजीशन है। ठीक है, तो ये इसके मेटा पोजीशन पे ये वाला रिंग लगेगा और मेटा इसकी ये बनती है, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। यानी ये जो ए वाली स्ट्रेटजी है ये हमारा सूटेबल रूट नहीं है। अब हम आते हैं बी वाली स्ट्रेटजी में। अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें तो ये कोई अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं। क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं और आर्दो पैरा डायरेक्टर होते हैं। कौन से होते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टर। तो इसकी ये वाली पोजीशन आर्दो है, ये आर्दो है और ये क्या है, पैरा। तो ये इस पोजीशन से अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये बन सकता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम फर्दर इसका भी रेट्रो एनालिसिस कर सकते हैं। इसका रेट्रो एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग होगा। क्या है, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ ये अब क्या होगा, इसमें हम दोबारा उसी तरह से जैसे हमने पहले देखा था कि हमने यही वाला प्रोडक्ट ले लेना है, ऐसे Br। ठीक है जी, ये इसके ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो जब हम सिंथेसिस करते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बी स्ट्रेटजी है ये क्या है, फेवरेबल है। बी स्ट्रेटजी क्या है, फेवरेबल है। ए स्ट्रेटजी फेवरेबल नहीं है। और बी स्ट्रेटजी है क्या, यह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। क्या है ये, एसाइलेशन है। ये हमने असाइल ग्रुप लगाया, एसाइलेशन है। और ये क्या थी, अल्काइलेशन थी, अल्काइल ग्रुप लगाया था। तो ये वाली स्ट्रेटजी इस प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम जो सिंथेसाइज करेंगे या जो हमारा सिंथेटिक रूट होगा वो बी के थ्रू चलेगा। अब हम इसकी सिंथेसिस करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये तो हमने इसका रेट्रो एनालिसिस देखा, हम इसी कंपाउंड को अब सिंथेसाइज करके देखते हैं। ठीक है जी, सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमने कौन सा लिया, हमने बेंजीन रिंग ले ली। क्या किया जी, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन का हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, Br, ये कार्बन है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हम फर्दर क्या करवाएंगे, फर्दर अब इसकी एसाइलेशन करवा देंगे, AlCl3, और हम यूज करेंगे Cl। ठीक है, ये क्या आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। अब डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास, ये देख लें। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये इस तरह से बन जाएगा। और इसकी जील्ड 86% जील्ड आती है। कितनी आती है इसकी जील्ड, 86% इसकी जील्ड आती है।
ठीक है, ये तो की थी एक स्ट्रेटजी या एक गाइडलाइन। हमने देख लिया कि किस तरह से हम रूट्स को चूज़ करते हैं। हमारे पास एक से ज़्यादा रूट होते हैं लेकिन हम सिर्फ एक रूट को चूज़ करते हैं। हम इसी को देखने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं मस्क एम्ब्रेट की। मस्क एम्ब्रेट क्या है? मस्क एम्ब्रेट इज अ सिंथेटिक मस्क एसेंशियल इन परफ्यूम्स टू इनहेंस एंड रिटेन द फ्रेग्रेंस। यानी ये परफ्यूम में ये कंपाउंड जब मैं लिखूंगा ना, ये परफ्यूम्स में यूज़ होता है और उनकी फ्रेग्रेंस को इनहेंस करता है। अब मस्क एम्ब्रेट का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। मैं बल्कि इसको मिटा देता हूँ, इधर ही लिखते हैं तो फिर ये इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। मस्क एम्ब्रेट एक कंपाउंड है, फ्रेग्रेंस में ये यूज़ होता है। पढ़ क्या रहे हैं हम? इसकी डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये कंपाउंड इस तरह से है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर इसके एक इस तरह से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन वाला, ठीक है जी। उसके बाद उसमें 2 NO2 हैं, एक NO2 इधर लगा हुआ है और एक NO2 इधर लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद एक इसके अल्काइल ग्रुप इधर भी लगा हुआ है और एक OMe मिथॉक्सी ग्रुप इसके इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसका देखना है जी, इसमें क्या क्या है, पहले चीज़ें देखते हैं। इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं और डिफरेंट हैं, और एक मिथॉक्सी ग्रुप OMe ग्रुप लगा हुआ है। अब हमने इसका रेट्रो एनालिसिस देखना है, तो देखते हैं कि कैसे होता है रेट्रो एनालिसिस। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, सबसे पहले तो आप इसका हम एक रूट देख रहे हैं कैसे होता है, फिर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये क्यों किया। मैं इसको तोड़ता हूँ कि ये दोनों नाइट्रेशन हमने की होगी, तो ये सिंपल जो बन जाएगा। इसके बाद इसके रेट्रो एनालिसिस से वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से बेंजीन रिंग है, ये इधर आ गया और ये OMe मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टार्टिंग एक हमारे पास मटीरियल कंपाउंड आ गया कि हमने इसकी नाइट्रेशन की तो इससे ये बना। कैसे बना इसकी नाइट्रेशन से? इसकी नाइट्रेशन से इसलिए बना कि देखें ये 3 ग्रुप हैं, तीनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और रिंग एक्टिवेटर है। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन हमने ये रूल पढ़े हुए हैं कि जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो डायरेक्शन का तयन करेगा। अब इनमें स्ट्रॉन्गली ये है मिथॉक्सी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, ठीक है। ये रेजोनेटिंगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इंडक्टिवली है। तो अब इसकी कौन सी पोजीशन है? इसकी आर्दो और पैरा पोजीशन। इसकी पैरा कौन सी बनती है? ये वाली पोजीशन, और इसकी आर्दो कौन सी बनती है? ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये वाली आर्दो इसकी ब्लॉक है। तो इसकी इस पर भी नाइट्रेशन, जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 के साथ या H2SO4 और जो भी मिक्सचर होगा उसका, तो दोनों तरफ आगे नाइट्रेशन होगी। यहाँ तक तो कोई अबहाम नहीं है, ये पॉइंट हमारा क्लियर है। लेकिन अगला पॉइंट है कि आगे हमने इसको फर्दर जो इसका रेट्रो एनालिसिस करेंगे या डिस्कनेक्शन करेंगे, वो कैसे होगा, वो क्वेश्चन है। अब हम इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं इसका, ठीक है जी। अब इसका डिस्कनेक्शन करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 1A, यानी हम इसको तोड़ देते हैं इधर से। दूसरा ऑप्शन है B, कि हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं। अब हम दोनों ऑप्शंस के पहले सिंथोन देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं दोनों के सिंथोन पहले मैं ए के हिसाब से करते हैं, हम सिंथोन बनाते हैं कि हमारे पास कौन सा रूट है, ए रूट ले रहा हूँ, ठीक है जी। और इसका मैं सिंथोन बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग हो गया, ये इसके साथ ये लगा हुआ O मिथॉक्सी भी है इधर, ठीक हो गया जी। प्लस ये क्या है, CH3Br लीविंग ग्रुप लगा के मैं, या क्लोरीन भी लगा सकते हैं या Br, जो भी आपने लगाना है, ठीक है जी। उससे हम ये की है। तो उसके बाद क्या होगा, ये तो है A। उसके बाद अब देखते हैं B रूट कौन सा है। B रूट अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें ये वाले सिंथोन बनेंगे, एक ये मिथॉक्सी यहाँ अल्काइल प्लस ऐसे बना लें
बी आर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये बी के थ्रू सिंथोन बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये कोई एक हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बनता है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो बी रूट है ना, ये फेवरेबल है, ठीक है। बी रूट इसलिए फेवरेबल है कि ये जो मिथाइल ग्रुप, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ना, ये 1 कार्बन की अल्काइलेशन डिफिकल्ट होती है। अगर इस तरह का ग्रुप हो ना, जैसे ये 1 2 3, और इसमें एक ये है कि ये जहाँ से इजीली लीव कर जाएगा और पीछे स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये वाले और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, प्राइमरी। टर्शरी मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, और प्राइमरी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला जो रूट है, बी वाला रूट, ये क्या है, मोर फेवरेबल है। इसको अगर आप अपने अल्फाज में लिखना है तो इस तरह से देख लें कि वी वुड डिस्कनेक्ट आइदर द मिथाइल ग्रुप और द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। हम मिथाइल ग्रुप को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को भी कर सकते हैं विद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन माइंड। देयर आर मैनी रीजन फॉर चूजिंग बी ऑप्शन। ये जो बी ऑप्शन है, इसको चूज करने की बहुत सी रीजंस हैं। पहली रीजन क्या है, द मिथॉक्सी ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप इन 8 and 9 आर दो पैरा डायरेक्टिंग बट मिथॉक्सी ग्रुप्स विन। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि मिथॉक्सी ग्रुप विन कर जाता है, वो इनको बताता है कि ये इस इधर ये आके नाइट्रेशन होगी, इधर आके नाइट्रेशन होगी। ये तो वो चीज़ इधर बता रहे हैं बुक में, ठीक है। अगली बात ये है कि इन एडिशन अल्काइलेशन वर्क्स वेल विद टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बट बैडली विद मिथाइल ग्रुप। ये जो अल्काइलेशन होती है ना, ये गुड वर्क करती है, वर्क्स गुड करती है विद टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड बैडली विद मिथाइल ग्रुप। तो इस वजह से हम ये बी वाला जो रूट है हमारा, ये क्या होगा, बेटर रूट होगा। ये क्या होगा, हमारा बैड रूट होगा, ये गुड रूट, और हमने इसी रूट को आगे लेके चलना है। अब ये तो हो गया इधर तक। उसके बाद अब हमने फर्दर देखना है कि इसका डिस्कनेक्शन कैसे होगा, ठीक हो गया जी। फर्दर क्या है, अब हमने इसका डिस्कनेक्शन देखना है कि ये कैसे होगा। तो अगर हम इसका डिस्कनेक्शन देखें तो इसके डिस्कनेक्शन के लिए हमें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास बेंजीन से स्टार्ट करना है या टॉलवीन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करनी है। तो अगर देखा जाए कि ये जो मेटाक्रिसोल हमारे पास अवेलेबल होता है, क्या अवेलेबल होता है, मेटाक्रिसोल। पहले मैं मेटाक्रिसोल का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देता हूँ। ये हमारे पास है कंपाउंड मेटाक्रिसोल। एग्जाम्पल यहाँ OH है और यहाँ ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, ये क्या है, मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है। अब अगर हम मेटाक्रिसोल की क्या करवा दें, मेटाक्रिसोल का रिएक्शन करवा दें, तो उसके ऊपर हम OMe ग्रुप इधर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये एक स्टेप में हम ये कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे उसका मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। MEO यहाँ ट्वाइस और SO2, ठीक हो गया। ये जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हम आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। तो ये मेटाक्रिसोल से ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका जो रेट्रोएनालिसिस देखेंगे तो ये मेटाक्रिसोल बनेगा और ये इजीली अवेलेबल होता है। क्या होता है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। हमने असल जो हमारा पॉइंट था इसमें समझने वाला वो था A एंड B, कि हमने A रूट या B दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना। ये मेटाक्रिसोल है। अब अगर हम इसकी सेंसेस देखें तो सेंसेस में क्या होगा, करवा देता हूँ सेंसेस, बल्कि वैसे बता देता हूँ। मेटाक्रिसोल लोगे, उसका इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये चीज़ बन जाएगी। फिर इसका इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, ये बन जाएगा। इसकी सिंपली नाइट्रेशन करवाओगे तो ये बन जाएगा। ये आपने इसकी सेंसेस ऐसे लिख लेनी है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं गाइडलाइन 2 की तरफ कि सेकंड गाइडलाइन हमारी क्या है, ठीक है जी। ये तो क्या थी, स्ट्रेटजीज थी। हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमने कौन सा रिएक्शन कैसे चूज करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगली स्ट्रेटजी क्या है, गाइडलाइन 2 है जी। चेंजिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू एन अदर मे आल्टर रिएक्टिविटी ड्रामेटिकली।
यानी जब एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में तब्दील करते हैं तो वो रिएक्टिविटी को तब्दील कर सकता है। चेंजिंग एन अल्कोहल और फिनोल टू टर्शरी ब्यूटाइल ईथर इंक्रीज स्टेरिक इंटरेस्ट, यानी हम अल्कोहल या फिनोल को टर्शरी ब्यूटाइल में करके स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर इजीली इंटर कन्वर्टेड बाय रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन करके उनको इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। द कार्बोनाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, अल्कोहल्स वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती हैं। ठीक हो गया जी। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, इन मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप इज पावरली, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? पावरली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। जबकि जो अमीनो ग्रुप होता है वो क्या होता है? अक्सर बनाया जाता है रिडक्शन से, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन से, और वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये क्या होती है? कुछ इंटर कन्वर्जन है जो हम कैरी करते हैं। और इन एन एनालिसिस फीचरिंग फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इट मे पे टू कंसीडर एट विच स्टेज टू कैरी आउट सम अदर रिएक्शन। बाज़ औक़ात ऐसे आता है कि हमें कुछ और रिएक्शन करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको कंपाउंड की मदद से ये चीज़ समझाता हूँ कि हमारे पास ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है। ये चीज़ें आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि आपने ये साथ साथ लिखते जानी है, पॉइंट आउट करते जाने हैं। ठीक हो गया जी। ये क्लोरीन है और ये Cl3, ये C है और ये भी Cl3 है। ठीक है जी। अब हमने इसका रेट्रो एनालिसिस करना है। तो रेट्रो एनालिसिस अगर हम करें तो पहले हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। इसका क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। किसका भला? कार्बन टू क्लोरीन का, ये वाला जो बॉन्ड है ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसका हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे और क्लोरीनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्लोरीनेशन करवाएंगे। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। ये कैसे होगा? ये मैं इसके सिंथेसिस में आपको बताता हूँ। उसके बाद फर्दर सिंपली हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप का हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करवाएंगे? हम क्या करवाएंगे? इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे, इसकी भी। अब दोनों हो क्लोरीनेशन रही हैं लेकिन डिफरेंट टाइप की हो रही हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी? ये हमारे पास टॉलवीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। टॉलवीन क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। लेकिन ये भी क्लोरीनेशन हो रही है, ये भी क्लोरीनेशन, लेकिन दोनों की कंडीशंस क्या हैं? डिफरेंट है। तो इसकी कंडीशन क्या है जी? अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें, मैं इसकी सिंथेसिस लिख देता हूँ तो आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है? टॉलवीन है। क्या है जी स्टार्टिंग मटेरियल? टॉलवीन। टॉलवीन की अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं Cl2 और लिवस एसिड यानी FeCl3 की प्रेजेंस में, तो इसकी ये क्या करेगा? पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। क्या करेगा? ये टॉलवीन की पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इनको मैं अब इन डिटेल नहीं पढ़ रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आगे आपने, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी। अब ये तो होगी। अब हमने यहाँ क्लोरीन ऐड करवाने हैं तो उसमें क्या होता है? PCl5 यूज़ करते हैं, Cl2 PCl5। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ आके क्लोरीनेशन कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल था TM, ये CCl3 और ये Cl, ये TM या टारगेट मॉलिक्यूल हमारे पास मिल गया। ठीक है। उसके बाद हम इसकी फर्दर भी बात का तो आपको टारगेट मटेरियल अगर टारगेट मॉलिक्यूल ये वाला मिल जाए, ये तो हमारा TM एक बन गया टारगेट मॉलिक्यूल। एक आपके पास मैं अगर कंपाउंड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है इस तरह से, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या है जी? CF3 यानी फ्लोरीन है। तो फिर क्या होगा? तो हम फिर ये जो हमारा TM मॉलिक्यूल है ना, टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया है, इसका SBF5 से रिएक्शन करवा दें। क्या करें हम? इसका TM का अगर SBF5 से रिएक्शन करवा दें तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। अगर इधर कोई और मतलब हैलोजन ग्रुप चेंज करते जाओ तो ये SBF5 जैसे फ्लोरीन लगाना तो आप इस तरह से लगा के भी ये मॉलिक्यूल बना सकते हो। लेकिन हमारा जो ये वाला रिएक्शन था वो यही था कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या है?
ये वाला, ठीक है जी। ये क्या थी हमारी गाइडलाइन 2 कि हमने सेकंड गाइडलाइन देखी कि किस तरह से हमने रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद एक और अगली गाइडलाइन है, गाइडलाइन नंबर 3, उसको देखते हैं कि उसमें कैसे हम आगे मूव करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, गाइडलाइन 3 में बुक में लिखा है जी, सम सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफिकल्ट टू ऐड, सो इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद देम ऑलरेडी प्रेजेंट। बात ऐसे होता है कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उनका ऐड करना मुश्किल होता है। तो उनका जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि हम उनको जो ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से मौजूद होते हैं ना, जो कंपाउंड जिनके ऊपर वो वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, हम स्टार्टिंग मटेरियल उनको ले लें, यानी जो हमारी लैब में अवेलेबल होते हैं उनको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि हमारा सप्लायर हमें किस तरह का रीएजेंट दे रहा है, यानी हम कौन कौन सी हमारी लैब में रीएजेंट पड़े हैं। अगर ज़्यादा रीएजेंट्स की अवेलेबिलिटी है तो हम उनको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं एक पहले इसके लिए भी स्टार्टिंग मटेरियल लिख लेता हूँ। ये मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी ये बेंजीन रिंग है। ठीक है जी। इसके इधर NH2 लगा हुआ है, इधर NO2 लगा हुआ है और इधर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर इसमें हम देखें तो NH2 को ऐड कर सकते हैं बाय नाइट्रेशन एंड रिडक्शन। NH2 को कैसे ऐड कर सकते हैं? बाय नाइट्रेशन एंड रिडक्शन, यानी नाइट्रेशन और रिडक्शन, पहले नाइट्रेशन की जाए फिर उसकी रिडक्शन कर दी जाए तो Na2 बन जाएगा। NO2 नाइट्रेशन से ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? ये नाइट्रेशन से ऐड होगा। अगर OM तो देखें तो वी प्रेफर नॉट टू ऐड दिस सब्स्टिट्यूएंट, हम इसको नॉट प्रेफर टू ऐड इट, हम इसको ऐड करना प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसको क्यों? क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल विल गिव मोस्टली द पैरा प्रोडक्ट। एनिसोल क्या है? हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा यहाँ। ठीक है। एनिसोल ये इस तरह से है। ये मार्केट में अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप को ऐड ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास ये लैब में मौजूद है। तो हम बेंजीन के ऊपर इसको इंस्टॉल करना पसंद ही नहीं करते। हम नहीं कहते कि हम इसको इंस्टॉल करें। ये क्या है? एनिसोल है, ये हमारी लैब में इजीली अवेलेबल होता है। तो ये क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या होगा? आर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा। क्या होगा? ये आर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा। तो जब नाइट्रिक एसिड अलोन का मिक्सचर हमें चाहिए, इसके लिए इस तरह की नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या चाहिए हमें? अलोन नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। तो उससे क्या होगा? उससे ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसका आपको रेट्रो एनालिसिस, क्या इसकी मैं आपको सिंथेसिस करके देता हूँ तो आपको इसके रेट्रो एनालिसिस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, मैं इधर देख लेता हूँ, पहले हेडिंग दे दें। ये क्या है? इसकी हम सिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसकी सिंथेसिस। ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है एनिसोल, यानी OMe। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करवानी है? इसकी HNO3 के साथ करवानी है। जब हम सिंपल अकेले HNO3 के साथ नाइट्रेशन करवाएंगे ना तो वो उसके पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। कहाँ अटैच होगा? इसके पैरा पे। तो NO2 ग्रुप इसके पैरा पे ऐसे लग जाएगा, OMe, और इधर क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप। ठीक है जी। NO2 ग्रुप आ गया। अच्छा, अब हमने NO2 की क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। तो TiCl3 यूज कर लेते हैं। क्या करनी है? TiCl3 वाटर के। आप और भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? ये NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये कन्वर्ट हो गया। अब जब इसकी फर्दर नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा?
जब हम इसकी फर्दर नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये भी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, ठीक है। लेकिन इनमें जो NH2 है ये क्या होगा, ये ज़्यादा डायरेक्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो ये NH2 डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग ग्रुप है या नाइट्रेशन जो हमने इसकी करवानी है वो कहाँ होगी। तो हमने क्या करवानी है इसकी नाइट्रेशन, तो ये NH2 क्या करेगा, NH2 विल डिसाइड, NH2 डिसाइड करेगा, ना कि OMe, ठीक है। NH2 अब क्या है, ये आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन मसला क्या है, मसला इसका ये है कि जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो टू मच एक्टिवेशन हुई पड़ी है रिंग की, रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, तो उससे क्या हो जाता है, रिंग ऑक्सीडाइज, नाइट्रेशन ऑक्सीडाइज कर सकती है रिंग को या मॉलिक्यूल को। जब हम इसकी क्या करवाते हैं, इस तरह से नाइट्रेशन करवाते हैं, वो मॉलिक्यूल को क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हुआ पड़ा है, ये भी रिएक्टिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी क्या कर लेते हैं, एसाइलेशन कर लेते हैं, यानी इसकी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का हमने एक सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन करने से कैसे होगा, स्टार्टिंग मटेरियल फर्दर हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रोटेक्शन से कैसे बनता है। तो मैं इसको ऐसे इधर इसको, बल्कि ये तो हमने बनाना है, इसको मिटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं AC2O में, AC2O, और साथ हम क्या करते हैं, ACOH यूज़ करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ACOH वाटर की एसिटिक एसिड, ठीक हो गया, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बन जाता है, O मिथॉक्सी NHOAC, ठीक हो गया जी। इसमें अब क्या होगी, OAC AC, इसमें क्या होगी, इसकी एसाइलेशन होगी। जब अब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, ठीक है जी, तो अब हम अगर इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 के साथ, तो अब क्या होगा, इस पोजीशन पे इसके नाइट्रो ग्रुप होगा जो लग जाएगा इस तरह से। ये बेंजीन रिंग है, ये NHAC, ठीक होगा जी, और ये OMe, और अब इसके साथ क्या होगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो अब हम इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे, तो KOH के साथ, ठीक होगा जी, H2O वाटर, और उसके बाद मैथानोल को भी हम एज ए सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। तो जब अब इसकी क्या हो जाएगी, डी प्रोटेक्शन होगी, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, ठीक है जी। ये तो थे डिफरेंट मेथड्स, हमने इनसे सीखा कि किस तरह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो कंपाउंड है उनको सिंथेसाइज करते हैं, और हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। ऐसे नहीं होता कि हमने हर जगह से बांड तोड़ के और उसके सिंथोन बना लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेनी है, लेक्चर को देख लेना है। तो नेक्स्ट जो कुछ और स्ट्रेटजी रहती हैं अगले लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।